और अब वक्त है विश्लेषण का। मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष के खेल का विश्लेषण। ममता सरकार से पहले ओबीसी की सूची में जातियां थी। नोट करिए व्यूअर्स, ये बड़ा मामला है और कैमरा का क्लोजअप करिए। ओबीसी सूची में जातियां 108, ओबीसी में हिंदू जातियां 55 और ओबीसी में मुस्लिम जातियां 53। ममता सरकार से पहले और ममता सरकार के बाद 108 थी जातियां और ममता सरकार के बाद जोड़ी गई नई जाति 71। हिंदू जातियां जुड़ी केवल 6 और मुस्लिम जातियां जुड़ी 65। यानी आप समझिए, जो खेल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैमरे का क्लोजअप करिए, जरा कैमरे का क्लोजअप करिए। जोड़ी गई नई जाति 71, हिंदू जाति जुड़ी 6 और मुस्लिम जातियां जुड़ी 65। ये अपने आप में नंबर बहुत बड़ी कहानी बताता है। ये जो नंबर है ये पूरी कहानी बता रहा है कि विपक्ष आखिरकार खेल कैसा खेल रहा था। अब ये कैसा खेला है समझने का, समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में कुल 179 जातियां हैं। कुल मुस्लिम जातियां 118 यानी 66%। कुल हिंदू जातियां 61 34%। बंगाल में अभी भी हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, हालांकि डिफरेंस कम है सारे प्रदेशों से, लेकिन हिंदू की आबादी ज्यादा है। लेकिन हिंदुओं की जातियां देखिए आप कितनी है, सिर्फ 61 34% और मुसलमानों की जातियां 66%। बड़ा सवाल यह है, क्या तुष्टीकरण के लिए विपक्ष ओबीसी के हक पर डाका डाल रहा है, जो बार बार बीजेपी आरोप लगा रही थी? और क्या यह जो पूरा मामला है यह अब चुनाव के बाद भी जाएगा? और क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है, जैसा बीजेपी लगातार कह रही है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो, तमाम बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लेकर प्रवक्ता सांसद तक हर व्यक्ति यही बात कह रहा है कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो ये ओबीसी के साथ खेल करेंगे। क्या यही वो खेल है जिसको समझाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे और उन्हें कहा जाता रहा कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस चुनाव के अंदर? लेकिन यह बात कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सिद्ध हो गई है कि इस देश की एक विपक्षी सरकार, इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टनर, ओबीसी के खेल में खेल कर रही थी। ममता सरकार के बाद क्या हुआ है, यह देश के लिए वाकई आंखें खोल देने वाला विषय है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद मेरे साथ हैं, नेता मेरे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर अनवर पाशा है प्रवक्ता आरजेडी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। डॉक्टर अजीज खान, आप कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बंगाल के अंदर जो हुआ है, बंगाल के अंदर अभी भी हिंदू आबादी ज्यादा है। खेल स्पष्ट हो गया है। लालू यादव कह रहे थे मुस्लिम आरक्षण तो होना चाहिए, पूरे का पूरा होना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल भी पूछा अपने साक्षात्कार में, आप कह रहे थे कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो पता लगा दिया क्या है पूरा मामला।